जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किलों से ध्वज फहराने की परंपरा किसने शुरू की थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कोई ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिल्कुल ईजी से ईजी क्वेश्चन रहेगा। आप लोग अच्छे से बस पढ़ते चलिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। हाँ, लेकिन जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं इनको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है और 40% में आपको जो है ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रहेंगे। अच्छे से अगर तैयारी हो जाता है प्रीवियस ईयर से तो आप लोग का सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इसलिए अच्छे से आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट ये सभी क्लास आपको दिए जाएंगे। अच्छे से आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तो भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वज फहराने की परंपरा किसने शुरू की थी। तो याद रखिएगा, ये शुरू किए गए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। बताइए आपकी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए आप सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है आपके 28 फरवरी को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यहाँ पे नेतृत्व कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा रासायनिक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। बताइए कि कौन सा यहाँ पे रासायनिक तत्व जो कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कैल्शियम। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब कैल्शियम। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर यह मनाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आपको पता है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हम PYQ से क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इजी नहीं कहिएगा, कैसा इजी नहीं पूछेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन सब है, पहले ही पूछा गया है, लेकिन अभी आपसे ये नहीं पूछ सकता, ये हम बता सकते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि अभी क्या पूछेगा। अभी आपसे पूछ लेगा कि आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है और इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा आपसे। तो क्या बताइएगा, मैंगिफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे छोटा है। बताइए कि कौन सा ग्रह है जो कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, बुध ग्रह जो है ये सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले तो आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाई जाती है। आप लोग पहले ये बताइएगा, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा है, तो ये मनाई जाती है कब। तो आप लोग याद रखिएगा, ये मनाई जाती है 29 अगस्त को, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है। सभी लोग का कमेंट देखेंगे क्लास के बाद। क्वेश्चन है, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। बताइए कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। तो 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा की गई थी।
आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बताइए आप सभी लोग कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है किनके जन्म दिवस पर? तो ये मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापता है? बताइए कि कौन सा यंत्र है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है? तो सिस्मोग्राफ से आपको पता ही है, पढ़ाया भी है बच्चों कि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते हैं। ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम करा चुके हैं, क्योंकि ये सब AMVVI क्वेश्चन है। AMVVI क्वेश्चन है, इसलिए आपको इतना क्वेश्चन हम रिपीट भी करवा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आगे है कि भारत का राष्ट्रीय मरुस्थल कौन सा है? बताइए आप सभी लोग कि विच इज द नेशनल डिस्टेंस ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय मरुस्थल हो जाएंगे कौन? तो याद रखिएगा थार मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 10 अक्टूबर को। ऑप्शन 1 कीजिएगा सही जवाब 10 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि कौन सा तत्व रेडियो संस्क्रिय होता है और परमाणु ऊर्जा में उपयोग होता है? तो कौन सा तत्व है जो कि रेडियो संस्क्रिय होता है और परमाणु में ऊर्जा उपयोग होता है? तो याद रखिएगा ये यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नवीनतम संस्करण कब लागू हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो नवीनतम संस्करण है ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2020 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब 2020 में। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कौन सा पक्षी है जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे मोर। मोर तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको पता ही है। सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इजी लगेगा कि कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सबसे प्रचुर गैस है? तो कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सबसे प्रचुर गैस हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है आपके 24 जनवरी को। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयुष्मान भारत योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो भारत में आयुष्मान भारत योजना का जो यहाँ पे शुभ आरंभ कब हुआ था? तो ये आरंभ हुए थे आपके 2018 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 2018 में। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा रासायनिक यौगिक खाने के नमक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा रासायनिक यौगिक खाने के नमक के रूप में जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड जाने जाते हैं। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई जाती है कब? 11 मई को। ऑप्शन 1 कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 11 मई। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा रोग कच्छा मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये कौन से रोग हो जाएंगे? ये मलेरिया रोग हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुए थे आपके 1988 में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 1988 में। आगे क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिएगा ये हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप लोग सही जवाब, याद रखिएगा। दोस्तों आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर इस क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए। जितने भी साथी लोग देख रहे हैं इस क्लास को, आप लोग का बस एक लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके SSC MTS के एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और प्रेडिक्टिव सेट के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जो बनता है ना, जिस लेवल का क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको इस चैनल के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है, भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? तो भारत में मानसून की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर होती है? केरल में। याद रखिएगा, केरल में सबसे पहले होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। यही नहीं, और सुनिए, और क्या होगा? तो जनसंख्या के आधार से भी पूछता है। याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार से भी पूछेगा, तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोयना बांध जो ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब कृष्णा नदी पर है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइए तो आप सभी लोग कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं ना, जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था कब? तो ये लागू हुआ था आपके 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 1 जुलाई 2017। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब 1951 में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? लगाइए आप सभी लोग आंसर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक यहाँ पे हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि नोटबंदी भारत में कब लागू हुई थी? ये क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए। नोटबंदी भारत में लागू कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन है आगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ये पूछा है। तो ये करते हैं कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो शुभ आरंभ है ये आपके 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुए थे 2013 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 2013 में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुए थे कब? 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुए थे 2006 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य यहाँ पे हो जाएंगे आपके स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।